धम्मपद 10वां अध्याय दंडवग्गो। दंड के बारे में यहाँ पर क्या गया है? सब्बे शांति दंडस्य सब्बे भयन्ति मृत्युनो अत्तं उपमं कत्वाना हनेयना घाते। सभी दंड से डरते हैं, सभी को मृत्यु से भय लगता है, अतः सभी को अपने जैसा समझकर ना किसी की हत्या करें, ना हत्या करने के लिए प्रेरित करें। आगे कहा गया है, सभी दंड से डरते हैं, जीवित रहना सबको प्रिय लगता है, सभी को अपने जैसा समझकर ना किसी की हत्या करें, ना हत्या करने के लिए प्रेरित करें। जो सुख चाहने वाले प्राणियों को अपने सुख की चाह से दंड से विहिंसित करता है, अर्थात दंड देता है, कष्ट पहुंचाता है, वह मरकर सुख नहीं पाता। जो सुख चाहने वाले प्राणियों के अपने सुख की चाह से दंड से विहिंसित नहीं करता, कष्ट नहीं पहुंचाता, वह मरकर सुख पाता है। तुम किसी को कठोर वचन मत बोलो, बोलने पर दूसरे भी तुम्हें वैसा ही बोलेंगे। क्रोध या विवाद भरी वाणी दुखद है, उसके बदले में तुम्हें दंड मिलेगा। अर्थात यहाँ पर कहा गया है, अगर तुम किसी को गाली दोगे या जिस प्रकार के बोलोगे उसी प्रकार का समाज भी सीखेगा। इसलिए अपने वाणी और वचनों पर संयम रखना चाहिए, जिससे समाज में बुरा संदेश ना जाए। और जब बुरा आप बोलोगे, गलत करोगे, तो उसका आपको फल भी मिलेगा, दूसरे के द्वारा उसका प्रतिकार होगा। यदि तुम अपने आप को टूटे हुए कांसे के समान निशब्द कर लो, समझो तुमने निर्वाण पा लिया, क्योंकि उसमें कोई विवाद नहीं रह गया, कोई प्रतिवाद नहीं रह गया। जैसे ग्वाला लाठी से गायों को चरागाह में हाँक कर ले जाता है, वैसे ही बुढ़ापा और मृत्यु प्राणियों की आयु को हाँक कर ले जाते हैं। बाल बुद्धि वाला मूर्ख अर्थात कम बुद्धि वाला, बचकानी बुद्धि वाला पाप कर्म करते हुए होश नहीं रखता, परंतु समय पाकर अपने उन्हीं कर्मों के कांड दुर्मेध दुर्बुद्धि ऐसे तपता है जैसे कि आग से जला हो, वो दुखित होता है और तपता है। जो दंड रहितों क्षीणाश्रवों को दंड से पीड़ित करता है या निर्दोषों को दोष लगाता है, उसे इन 10 बातों में से कोई एक बात शीघ्र ही होती है। वो क्या होती है? तीव्र वेदना, हानि, अंग भंग, बड़ा रोग, चित्त विक्षेप, उन्माद, राजदंड, कड़ी निंदा, संबंधियों का विनाश, भोगों का क्षय, अथवा इसके घर को आग जलाती है। शरीर छूटने पर वह दुष्प्रज्ञ नरक में उत्पन्न होता है। यहाँ पर नरक का भी देखो वर्णन किया गया है। बहुत से लोग कहते हैं धम्म में स्वर्ग नरक का वर्णन नहीं है। मनुष्य को सुधारने के लिए ऐसा किया जाता है। जिस मनुष्य के संदेह समाप्त नहीं हुए हैं, उसकी शुद्धि न नंगे रहने से, न जटा धारण करने से, न कीचड़ लपेटने से, न उपवास करने से, न कड़ी भूमि पर सोने से, न कदा पोतने से, और न ही उखड़ू बैठने से होती है। वस्त्र आभूषण आदि से अलंकृत रहते हुए भी यदि कोई शांत दांत स्थित नियंत्रित ब्रह्मचारी सारे प्राणियों के प्रति दंड का त्याग कर समता का आचरण करता है, तो वह ब्राह्मण है, वह श्रमण है, वह भिक्षु है, वही साधु है। संसार में कोई पुरुष ऐसा भी होता है जो स्वयं की लज्जा के मारे निषिद्ध कर्म नहीं करता, पर निंदा को नहीं सह सकता, जैसे सदा हुआ घोड़ा चाबुक को नहीं सह सकता। चाबुक खाते उत्तम घोड़े के समान उद्योगशील और संवेगशील बनो। श्रद्धा, शील, वीर, समाधि, धर्म, अनिश्चय से युक्त हो, विद्या और आचरण से संपन्न समृद्धिमान बनकर इस महादुख समूह का अंत कर सकोगे। पानी ले जाने वाले जिधर चाहते हैं उधर पानी को ले जाते हैं,
और बाण बनाने वाले बाण को तपाकर सीधा करते हैं। लकड़ी बढ़ई जो है लकड़ी को अपनी रुचि के अनुसार सीधा बांका करता है, वैसे ही सदाचार परायण व्यक्ति अपने आप को सुधारता है, अपने आप का दमन करता है, अपने आप को सही मार्ग में लगाता है। यह 10वां अध्याय दंडवत को पूर्ण हुआ।